वामन भगवान हमारे लिए कृपा की। बाली को एहसास दिलाया ये धन तेरा ही नहीं है, ये पृथ्वी तेरी ही नहीं है, तेरे बंगलों पे पहिए नहीं लगे, तेरी कार के पहिए तेरे साथ नहीं जा सकते, ये हवाई जहाज, ये जेट, ये निजी वायुयान। मैंने तो ऐसा भी आज से जब नारायण सेवा प्रारंभ हुई थी 1987 को, मुझे बिशलपुर के अहमद अली बालवी साहब ने कहा था, बाबूजी मफत काका के यहाँ चांदी के नल हैं। मफत काका की तो बड़ी कृपा थी, एक जवार ट्रक की भेज दी, एक ट्रक जवार की भेज दी, एक ट्रक शक्कर की भेज दी, एक ट्रक दूध पाउडर की आधी ट्रक भेज दी। खूब 10 साल तक जड़ जड़ तन चिपका पेटा रहा, गाल खाल रहा खाड़ा रे, कठे अंगर क्या कठे पगर क्या वहां के जान उगाड़ा रे, वणारी सेवा करवारो अवसर मिलियो। पर मैं जब गयो मफत काका साहब मैंने क्यों बॉम्बे में, कैलाश कैलाश शाम को भोजन मेरे साथ कर रहा है। मैंने कहा धन्य हुआ, मैं तो धन्य हुआ। भोजन करने गए, उनका देखा बिल्डिंग पूरी, मीना जी 22-25 कारें बॉम्बे में खड़ी और 13-14 मंजिल की पूरी बिल्डिंग उन्हीं की थी। और मैं जब गया मैंने कहा यार मेरा जैसा साधारण आदमी जिसके पास 1985 में साइकिल तो आ गई थी, एक लूना भी आ गई थी, पर लूना आई थी, लूना भी एक पुरानी खरीदी थी मेरे को। एक बार क्या हुआ कि चौराहे पर कहीं वो ब्रिज बनता, रेलवे का ब्रिज बनता, रेलवे आने वाली थी, कोई हम खड़े थे तो बात होने लगी, तो लूना पे थे तो उन्होंने कहा मेरी लूना मुझे बेचनी, तो वही सौदा कर लिया। मैंने कहा साइकिल का पेडल लगाते लगाते बहुत थक गया, बहुत पसीना आ जाता था। ये लाला मैं अपना ना हाथी पोल के ऊपर चढ़ता था अम्मा माता जाने के लिए, तो बहुत बहुत परेशान आता था। तो लूना खरीद ली थी। तो मैं निवेदन कर रहा था आपको कि मैं जब मफत काका जैसे अरबोपति के घर पे पहुंचा और हाथ धोने के लिए बाथरूम पहुंचा, तो सबसे पहले मैंने देखा वो चांदी के नल कैसे होते चांदी का पत्र ही चढ़ा हुआ था। लेकिन मफत काका को मालूम था कि ये चांदी के नल मेरे साथ जाएंगे नहीं, ये मेरे करोड़ रुपए के डायमंड जाएंगे नहीं। इसलिए मफत काका ने कहा था कैलाश जी राजस्थान में यदि को भूखा रहे तो आपको पाप लगेगा, इतना तो कहा था। बोले जितना चाहो माल मंगाओ, गेहूं आप इकट्ठा करो, सोयाबीन तेल में बेचता हूँ, ट्रकों के ट्रके कपड़े, ट्रकों के ट्रके कंबले। 10 साल तक खूब बड़ी बड़ी गांटा गा मारी, बांध रहा। भाई और बहनों, मफत काका चले गए, पर वो जानते थे कि मेरे साथ चांदी के नल नहीं जाएंगे। वो कीर्ति लेके गए। आज उनको गए हुए 20 साल हो गए, आज भी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कृष्ण भगवान की कथा, कृष्ण भगवान के संकेत हुए जयद्रथ का वध करने के लिए जो तीर गांडीव से छूटा, कृष्ण भगवान ने संकेत किया अर्जुन अर्जुन अपने तीर को आदेश दे, ये माथा उस दुष्ट तांत्रिक के गोद में गिरे, क्योंकि जयद्रथ को एक वरदान है, इसका सर जिसकी गोद में गिरेगा उसके सिर के 100 टुकड़े खुद के हो जाएंगे। दूर, बहुत दूर बैठा हुआ एक दुष्ट व्यक्ति तंत्र साधना कर रहा था, जयद्रथ का सिर गिरा और उसके भी माथे के पर छक्के उड़ गए। ये कृष्ण भगवान की कृपा, कृष्ण भगवान की कृपा थी कि दुर्योधन जब गांधारी माता के पास जा रहा था, माता ने कहा था कल बिना कपड़े पहने हुए मेरे पास आना, मैं वर्षों बाद अपने आंखों की पट्टी खोलूंगी और तेरे पूरे शरीर को वज्र बना दूंगी, तेरे को कोई मार नहीं सकेगा। दुर्योधन 5 बजे नग्न अवस्था में जब जा रहा था, कृष्ण भगवान ने कहा अरे दुर्योधन कैसे अभागे हो, 25-30 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, युवा अवस्था में शर्म आनी चाहिए तुम्हारी माता के पास जाने में।
तो उसने एक लंगोटा पहन लिया, जांग तक लंगोटा पहन लिया। कृष्ण भगवान ने कहा, भीमसेन, भीमसेन, मार इसकी जांग पर, ये दुष्ट है, ये पापी है, ये अन्याय, ये बलात्कारी है, ये व्यभिचारी है। कृष्ण भगवान के संकेत होते गए, आप गीता जी सुनते गए, आप में विद्या आती गई, आप धर्म के असली महानता को समझ गए।